मस्जिदों पे तो ताले लग जाने चाहिए और मैं आपके माध्यम से कहूं मदरसे बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए इस देश में, क्योंकि ये देश जो है हिंदुओं का देश। इस देश के अंदर मस्जिदों को बंद कर दो, ताले लगा दो मस्जिदों पर, मदरसों को बंद कर दो, मदरसों पे ताले लगा दो, क्योंकि यह देश हिंदुओं का है। जितना ज्यादा पढ़ा लिखा मुसलमान उतना बड़ा आतंकी। यह किसी राह चलते हुए सरफिरे आदमी ने नहीं कहा है, बल्कि यह बयान है माननीय सम्माननीय मंत्री साहब के, भाजपा के मंत्री, उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार में मंत्री साहब के बयान है। अब बताइए इसको क्या कहेंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा के मंत्री हैं रघुराज सिंह, और रघुराज सिंह ने यह बयान दिया है, और उन्होंने केवल ये 2 लाइनें नहीं कही है, बहुत लंबा चौड़ा बयान दिया है। और उस लंबे चौड़े बयान में आप जितना मर्जी चाहे उतना मर्जी कंटेंट निकाल लीजिए, और इसी बयान को अगर कोई दूसरे तरीके से बोल दे तो फिर बताइए क्या कहा जाए। लेकिन खैर, भाजपा के नेता ने बोला है इसलिए कोई कुछ नहीं कहेगा। मीडिया तो इनके बयान को विवादित भी नहीं बता पा रही है। आप जरा जी न्यूज की एक खबर देखिए। जी न्यूज की एक खबर, वो इसमें जो है वो हेडलाइन दे रही है कि मस्जिद, मदरसे, मस्जिद और एएमयू पर मंत्री रघुराज सिंह का तूफानी बयान। मतलब जिस बयान को कम से कम विवादित बयान ही कह देते, वहां पर कह रहे हैं तूफानी बयान। देश भर में छिड़ी नई बहस, उठे सवाल, बड़ी राजनीतिक गर्मी। यह जी न्यूज की खबर की हेडलाइन है। वो तूफानी बयान बता रहे मंत्री साहब के बयान को। कौन सा तूफान ला दिया इन्होंने, और कौन सी क्रांति कर दी इन्होंने, और कौन से झंडे गाड़ दिए इन्होंने। वहीं हिंदुस्तान ने हेडलाइन बनाई है, जितना अधिक पढ़ा लिखा मुसलमान है वह उतना ही बड़ा आतंकवादी है। रघुराज सिंह इस बात को कह रहे हैं। अब यह बयान ऐसा नहीं कि तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, इनका बाकायदा वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, और आप सोचिए, और नरेंद्र मोदी जी जरा सोचें, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इतना लंबा नारा नरेंद्र मोदी देते हैं, लेकिन उन्हीं के डबल इंजन में जहां से नरेंद्र मोदी आते हैं चुन करके, वहीं उत्तर प्रदेश से एक मंत्री वो ऐसा बयान दे रहे हैं। भाजपा के नेता और प्रदेश सरकार में मंत्री, राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि आज तक जितने भी आतंकवादी पकड़े गए हैं वो मदरसों से या मस्जिदों से है, इसीलिए मदरसों और मस्जिदों को तुरंत बंद करा देना चाहिए, जिससे आतंकवाद के सांप के फन को कुचला जा सके। ये मतलब एक ऐसी बात है जिसको चाय की टपरी पर, कहीं पर राह चलते हुए कोई भी आम आदमी कह देता है कि जितने आतंकवादी पकड़े गए हैं वो सारे मुसलमान हैं, और इस देश के मदरसों को, मस्जिदों को बंद करवा दो। ऐसे सिरफिरे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे सड़क पर चलते हुए जो इस बात का समर्थन करते हैं। लेकिन मंत्री साहब, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपने इस देश के संविधान की शपथ ली है, आप इस देश के अंदर कानून राज को आगे बढ़ाने वाले हैं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मस्जिदों और मदरसों को बंद कर दे। मैंने एक बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त निकाली है कि मस्जिदों में पढ़ने वाले कौन कौन, कहां कहां पहुंचे। मुसलमान, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो कहां तक पहुंचा, इस देश का राष्ट्रपति बना, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम आजाद। आप कह रहे हैं जितना पढ़ा लिखा मुसलमान उतना ही बड़ा आतंकवादी, और इसके पीछे वो तर्क दे रहे हैं ओसामा का, ओसामा बिन लादेन का। लेकिन आपको अपने ही देश का मुसलमान नजर नहीं आता है, आपको हमारे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम साहब वो नजर नहीं आते, क्योंकि आप देखना ही कुछ और चाहते हैं। वो एक कहावत कही जाती है कि फूल वो कहीं ज्यादा खूबसूरत होता है, कहीं ज्यादा अच्छा होता है, उसमें से सुगंध निकल करके आती है, लेकिन मक्खी वो इस बात को नहीं जानती और फिर भी कचरे पर जाकर के बैठ जाती है। एक कहावत कही जाती है। खैर, तो ये कह रहे हैं कि साहब इन मस्जिदों को, मदरसों को बंद कर दो ताकि आतंकवाद के फन को कुचला जा सके। इसके बाद में इन्होंने कहा कि मुसलमान जितना पढ़ा लिखा होगा उतना ही बड़ा आतंकवादी है। फारूक अब्दुल्ला के टाइम पर आतंकवादी पनपे थे,
इस देश का कानून थोड़ा लचीला है, वरना फारूक अब्दुल्ला को तो फांसी दे देनी चाहिए। गजब है, ये फारूक अब्दुल्ला को फांसी देने की बात कह रहे हैं। वहीं उसी जम्मू कश्मीर में जाकर के महबूबा मुफ्ती, जो उनसे भी और ज्यादा उग्र बयान देती है, उनके साथ जाकर के भाजपा सरकार बना लेती है, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खैर, फारूक अब्दुल्ला को फांसी दे देनी चाहिए। चलिए, अब जरा पहले एक बार इनके बयान को आप सुन लीजिए और उसके बाद में इनके बयान का पोस्टमार्टम और करते हैं कि आखिरकार इनको पढ़े लिखे मुसलमान में आतंकी ही नजर क्यों आता है। देखिए, आतंकवादी यूनिवर्सिटी को कदापि यहां नहीं बुलाना चाहिए, और यदि बुलाते हैं तो ये भी आतंकवादियों के समर्थक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बड़े बड़े बुरहान बानी जैसे लोग आतंकवादी पकड़े गए। इसलिए इस यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, और देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी सब लोग पढ़ते हैं वैसे ही ये लोग पढ़ें, क्योंकि ये अल्पसंख्यक के नाम पे अत्याचार, व्यभिचार, बलात्कार ये सब कुछ करते हैं। और मस्जिदों पे तो ताले लग जाने चाहिए, और मैं आपके माध्यम से ये कहूं, मदरसे बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए इस देश में, क्योंकि ये देश जो है हिंदुओं का देश है, और ये अत्याचारी हम लोगों को विश्व में इन्होंने अमन को लूटा है। विश्व में ये एक दूसरे को मार काट में लगे हुए हैं, तो ये अमन के विरोधी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, और ये दैत्यों के वंशज हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा, तत्काल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर भी एक्शन होना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के ये आतंकवादियों का अड्डा है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आतंकवादियों का अड्डा है। यहाँ बड़े बड़े आतंकवादी हैं, क्योंकि देखिए बुरहान बानी यहीं से तो गया था। तो इसलिए आपके माध्यम से यही कहूंगा, अल फरह को जब ये मैच खिलाने ये बुला रहे हैं तो इनके तार तो जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनकी भी जांच होनी चाहिए। आदरणीय अमित शाह जी से मैं निवेदन करूंगा, गृह मंत्री भारत सरकार से, कि इस यूनिवर्सिटी की हॉस्टल की जांच हो, इस यूनिवर्सिटी क्लासों की जांच हो, इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की जांच हो, इस यूनिवर्सिटी के स्टाफ की जांच होनी चाहिए, पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए। ये सारी बातें इन्होंने पत्रकारों के सामने बैठ करके कही, लेकिन मजाल की कोई सवाल पूछ ले, मजाल की कोई ये कह दे कि साहब आपको अब्दुल कलाम साहब क्यों नहीं नजर आते हैं? इस देश के पहले शिक्षा मंत्री वो आपको क्यों नहीं नजर आते? आपको सिर्फ आतंकवादी ही क्यों दिखाई देता है मुसलमान? आपकी आंख में ऐसा क्या है? आपका कौन सा चश्मा है ऐसा? आपको हरा रंग वो मुसलमान के साथ में ही जुड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है, जबकि प्रकृति वो तो खुद हरी भरी है। इन्होंने कहा कि देखिए, आतंकवादी यूनिवर्सिटी को कदापि नहीं बुलाना चाहिए। अगर आप बुलाते हैं तो आप भी आतंकवादियों के समर्थक हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जांच होनी चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बुरहान वानी जैसे बड़े बड़े आतंकवादी पकड़े गए हैं। इसलिए इस यूनिवर्सिटी की जांच होनी चाहिए। इस देश में कोई भी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी लोग पढ़ते हैं वैसे ही ये सब भी पढ़ें, क्योंकि ये सब अल्पसंख्यक के नाम पर अत्याचार, व्यभिचार और बलात्कार ये सब करते हैं। गजब है। यानी चिन्मयानंद जैसे लोग वो सामने आते हैं तब इनको यूनिवर्सिटी से दिक्कत नहीं होती है, आश्रम से दिक्कत नहीं होती है। अभी दिल्ली के अंदर ही, दिल्ली देश की राजधानी के अंदर, वहां पर एक बाबा जी पकड़े गए हैं, और वो बाबा जी लड़कियों को, वो लड़कियां जो गरीब घरों की लड़कियां थी, उनको बुलाते थे अपने पास में। वो खबर हमने विस्तार से बताई थी। उनको बुलाते थे अपने पास में और कहते थे कि मैं तुम्हें अच्छी नौकरी लगवा दूंगा, स्कॉलरशिप लगवा दूंगा, तुम्हारे नंबर अच्छे करवा दूंगा, और उनको गंदे गंदे मैसेज भेजते थे। और ये बाबा जी आगरा से ही पकड़े गए थे, फिर फरार हो गए थे दिल्ली से, फिर आगरा से ही पकड़े गए। इनको तब नजर नहीं आता है कि यहां आतंकी है, यहां पर व्यभिचारी है, यहां पर बलात्कारी है, तब नजर नहीं आता है। आगे सुनिए, आगे कहते हैं और मस्जिदों पर तो ताले लगा दो। मस्जिदों पर तो ताले लग जाने चाहिए। आपके माध्यम से मैं ये कहूं कि मदरसे तो बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि इस देश में, ये देश हिंदुओं का है। ये अत्याचारियों ने पूरे विश्व में इन्होंने अमन को लूटा है। अब ये तय करने वाले हैं कि ये देश किसका है, ये तय करेंगे। ये इस देश के संविधान से बड़े हो गए हैं साहब, अब ये तय करेंगे कि ये देश किसका है। अभी खैर यूपी में 202 सीटें आई हैं एनडीए की, और हो सकता है कि वो 400 पार वाली बातें जो
संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो निकल करके सामने आई। दरअसल ये जो पूरी बातें कह रहे हैं ना, ये अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर के कह रहे हैं। दिल्ली के पास में, दिल्ली के अंदर लाल किले के पास में जो आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले के कनेक्शन, उसके तार वो जुड़े हुए दिखाई दिए फरीदाबाद की एक अल फलाह यूनिवर्सिटी से। अब ये कह रहे हैं कि साहब मदरसों को बंद कर दो, मस्जिदों को बंद कर दो, ये अल्पसंख्यक जो संस्थान है उनको बंद कर दो। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी जो चल रही थी, ये भाजपा के डबल इंजन की सरकार में चल रही थी। ऊपर भी भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है और हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है। हर जगह पर भाजपा की सरकार। यूपी में तो खैर है ही, लेकिन चलिए फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं, फिर आगे इनके बयान का और पोस्टमार्टम करेंगे। तो ये अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के बताया जा रहा है कि तकरीबन आज के अखबारों में भी ये खबर है कि 200 प्रोफेसर और उस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग, उनके छापेमारी की जा रही है एक तरीके से, और वो संदिग्ध बताए जा रहे हैं। करीब 17-18 प्रोफेसर वो गायब बताए जा रहे हैं। लेकिन पहली बात तो ये है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर ये सब कुछ चल रहा था तो इंटेलिजेंस को कोई खैर खबर नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, कुछ नहीं पता। तीसरी बात, भाजपा की डबल इंजन की सरकार से, हरियाणा से, फरीदाबाद से ये लोग दिल्ली के अंदर घुस आते हैं। यहां पर गृह मंत्री अमित शाह जी, उनकी जिम्मेदारी है दिल्ली के अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बैठा हुआ है, क्या लेकर के बैठा हुआ है। 3 घंटे तक ये आतंकवादी वो विस्फोटक लेकर के लाल किले के पास में बैठे रहे, कोई जिम्मेदारी नहीं, केवल उस यूनिवर्सिटी को बंद कर दो। अब डॉक्टर मुजम्मिल के घर से जो विस्फोटक बरामद हुआ, 360 किलोग्राम एक बार और फिर उसके बाद में 2600 किलोग्राम एक बार, तकरीबन 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ। वो अपने फ्लैट में रखे हुआ था, वो तो यूनिवर्सिटी के अंदर से बरामद नहीं हुआ है, फ्लैट में रखे हुए था। तो फ्लैट में अगर वो रखे हुए हैं विस्फोटक, और नुह मेवात से वो एक फर्टिलाइजर कंपनी से लगातार वो विस्फोटक लेकर के आ रहे थे, अमोनियम नाइट्रेट तैयार कर रहे थे, तो किसी को खैर खबर नहीं थी। नुह मेवात में हरियाणा ही है और हरियाणा में डबल इंजन की वही भाजपा की सरकार है। अपनी जिम्मेदारी जवाबदेही पर बात करने की बजाय मुसलमान और अल्पसंख्यक संस्थान, ये सब जो है वो एक तरीके से रडार पर है। मुख्यमंत्री बताए कि कैसे सब कुछ चल रहा था, उनके पास में गृह मंत्रालय भी है। गृह मंत्री बताए अमित शाह कि कैसे सब दिल्ली में एंट्री हो रहे थे, उस पर बात नहीं। आगे सुनिए क्या कहते हैं। आगे कहते हैं कि विश्व में ये लोग एक दूसरे को मारकाट में लगे हुए हैं, ये अमन के विरोधी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये दैत्यों के वंशज हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि तत्काल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर एक्शन होना चाहिए। पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या आप मानते हैं कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पर भी, आगे तो सवाल पूरा नहीं हो पाया, इससे पहले कूद गए। इन्होंने कहा कि यह आतंकवादियों का अड्डा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी आतंकवादियों का अड्डा है। बड़े बड़े आतंकवादी यहीं से निकले हैं, क्योंकि बुरहान वानी भी तो यहीं से गया था। इसलिए इस यूनिवर्सिटी पर भी जांच होनी चाहिए। आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि इस यूनिवर्सिटी की जांच करवाई जाए, इसके हॉस्टल की जांच करवाई जाए, इसकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों की जांच करवाई जाए, इस यूनिवर्सिटी के स्टाफ की जांच करवाई जाए। ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों का अड्डा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बताइए, आतंकवादियों का अड्डा उत्तर प्रदेश में चल रहा है, किसकी सरकार है वहां पर? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सेंटर में किसकी सरकार है? ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वो सीधे जो है वो चांद से चल रही है कि चांद पर कोई सरकार बैठी हुई है, वो देख रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगर आतंकवादियों का अड्डा है तो देश की सेना को भेज देना चाहिए वहां पर। अगर सरकारें काम नहीं कर पा रही है तो सेना को उतार देना चाहिए वहां पर, और सेना एक एक ईंट निकाल निकाल करके देखे वहां की कि क्या ये आतंकवादियों का अड्डा है या नहीं है, और सेना की एक चेक पोस्ट वहां पर लगा दी जानी चाहिए फिर उसके बाद में, ताकि कोई और आतंकवादी वहां पर घुस ना पाए या वहां पर कोई अमोनियम नाइट्रेट लेकर के ना घुस पाए। देखिए, इस देश में अगर किसी भी कोने में
किसी भी जगह पर अगर कोई भी आतंकवादी गतिविधि हो रही है तो चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो सेंटर की सरकार हो, सख्त से सख्त उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। और जो आदमी इन आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है, उनको सहायता पहुंचा रहा है, उस पर भी सख्त एक्शन होना चाहिए। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। देश से बढ़कर के कुछ नहीं है। कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कोई इस देश से बढ़कर के नहीं है। देश रहेगा तो सब रहेंगे, और देश पर अगर आंच आती है तो फिर एक्शन होने में एक सेकंड की देरी नहीं होनी चाहिए। कहीं पर भी अगर सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कि कोई आदमी संदिग्ध है, उस आदमी पर तत्काल एक्शन हो और कड़ा एक्शन हो। लेकिन सवाल इस बात का है साहब कि आपने पूरी कौम को लपेट दिया। आपने कहा कि मुसलमान जितना पढ़ा लिखा उतना बड़ा आतंकवादी, और ओसामा बिन लादेन का उदाहरण दे रहे हैं कि वो बीटेक एमटेक किए हुए था, और वो कह रहे हैं कि साहब ये आतंकवादियों का अड्डा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्योंकि सारे पढ़े लिखे यहीं से निकले हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं। आप दिल्ली से लखनऊ के लिए निकलते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे से निकलते हैं, आगे लखनऊ एक्सप्रेसवे है। अब सवाल यह है कि अगर उस एक्सप्रेसवे पर एक दुर्घटना हो जाए तो उस एक्सप्रेसवे को बंद कर देंगे आप क्या? या उस एक्सप्रेसवे पर आप कैमरे लगाएंगे, आप स्पीड लिमिट तय करेंगे, आप ये देखेंगे कि वहां पर कोई आवारा जानवर वो ना आ जाए उसकी वजह से, यानी जो दुर्घटना होने के कारण है आप उनको रोकेंगे, या फिर आप ये कहेंगे कि नहीं साहब इस पर तो बहुत तेज स्पीड से गाड़ियां चलती हैं और बहुत तेज स्पीड से गाड़ियां चल करके इस पर एक्सीडेंट होता है, इस एक्सप्रेसवे को खोद दो, तोड़ दो, इसमें गड्ढे डाल दो, इसको ऐसा बना दो कि गाड़ियां यहां से रेंगते रेंगते निकले ताकि एक्सीडेंट होने की संभावना ही खत्म हो जाए। बताइए कौन सा तर्क ठीक है? ये कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा मुसलमान यानी आतंकवादी। ये सही है कि व्हाइट कॉलर मॉड्यूल, एक टेरर मॉड्यूल जो सामने आया है, इसमें कई सारे डॉक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व हैं, और उन सब लोगों ने उस डॉक्टरी के पेशे को बदनाम कर दिया। डॉक्टर जिनको कहा जाता है कि भगवान है जीते जागते, जो लोगों को बचाने का काम करते हैं, लेकिन आपने उसी पेशे को चुना लोगों को मारने के लिए। आपने उसी पेशे को चुना, उस पेशे में रह करके गंदे काम किए, आपने लोगों को मारने की साजिश बनाई और लोगों को आखिरकार मारा। यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, और यह तकरीबन जांच में साफ भी हो चुकी है बात। लेकिन आप सारी दुनिया के डॉक्टरों को बदनाम कर देंगे। डॉक्टरों के आगे लोग हाथ पैर जोड़ते हैं कि साहब बचा लीजिए, कैसे भी करके बचा लीजिए, बचा लीजिए, लेकिन आप उन्हीं डॉक्टरों को बदनाम कर रहे हैं। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब जरा मैंने कुछ नाम पूछे, मैंने कहा आप भी करिए ये एक्सरसाइज, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। मैंने एआई से कहा कि भाई एआई जरा बताइए भारत के अंदर जो मुसलमान हैं, मुस्लिम हस्तियां हुई है जो बड़ी बड़ी, उनके योगदान को बताइए कि कौन कौन लोग रहे हैं, बहुत संक्षेप में एक लाइन में बता दीजिए। इतने नाम निकल करके सामने आ गए कि क्या कहेंगे। स्वतंत्रता संग्राम में और राजनीति के अंदर अलग अलग कैटेगरी वाइज इन्होंने बताया एआई ने, और मैं चाहता हूं कि रघुराज सिंह जरा सुन ले कि पढ़ा लिखा मुसलमान उतना बड़ा आतंकवादी है, या पढ़ा लिखा मुसलमान वो इस देश में हिस्सेदार रहा है इस देश को आगे बढ़ाने में। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये पहला नाम निकल करके सामने आया, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान और कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसके बाद में खान अब्दुल गफ्फार, ये अहिंसा के पुजारी और सीमांत के गांधी कहे जाते हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी, देवबंदी उलेमा और जमियत उलेमा ए हिंद के नेता। इसके बाद में हकीम अजमल खान, स्वदेशी
आंदोलन के नेता, जामिया मिलिया इस्लामिया के संस्थापक, अभी इनको जामिया मिलिया इस्लामिया से भी दिक्कत है, डॉक्टर मुख्तार अंसारी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और स्वतंत्रता सेनानी, आसफ अली और आरिफ असफ अली दोनों स्वतंत्रता सेनानी दंपत्ति थे ये। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन। तो ये कुछ नाम निकल करके सामने आ रहे हैं। और इसके बाद में कला के नाम, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में तो बहुत सारे नाम हैं। मिर्जा गालिब की आप क्या बात करेंगे, अल्मा इकबाल की आप क्या बात करेंगे, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उनकी क्या बात करेंगे आप, नौशाद अली और मौजूदा वक्त में AR रहमान साहब, उनकी आप क्या बात करेंगे, मोहम्मद रफी, बेगम अख्तर और शमशाद बेगम, मुगल बादशाह, टीपू सुल्तान, क्या बात करेंगे इनकी आप। इसके बाद में खेल में, क्रिकेट के अंदर सैयद किरमानी, इरफान पठान, जहीर खान, मोहम्मद शमी, यूसुफ पठान, सानिया मिर्जा, मंसूर अली खान पटौदी। इसके बाद में समाज सुधारकों की बात करें तो सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, अब्बास टाईवाला, अकबर अली। और आज के वक्त में अगर आप बात करना चाहेंगे, आप कहेंगे तो पुराने नाम है सारे, आज के वक्त में बताइए। तो आज के वक्त में अजीज प्रेम जी, बताइए वो जितना डोनेट करते हैं कौन करता है, और दूसरा अजीज प्रेम जी। इसके बाद में यूसुफ हमीद, और क्रिकेटरों में तो बात ही आप क्या करेंगे, शाहरुख खान, आमिर खान, सैफ अली खान, सलमान खान, नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, जाकिर हुसैन, पूर्व राष्ट्रपति रहे, फखरुद्दीन अली अहमद, ये भी पूर्व राष्ट्रपति रहे। तो कितने नाम आप सुनना चाहते हैं, कितने घंटे आप मुसलमानों का इतिहास जानना चाहते हैं, लेकिन आपको वही दिखाई दे रहा है, आतंकी दिखाई दे रहा है। अब फूल की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, फूल को जाकर के चुन क्यों नहीं रहे हैं आप, कचरे की तरफ क्यों देख रहे हैं। कचरा कहां नहीं है, किस धर्म में नहीं है, किस समुदाय में नहीं है, किस जाति में नहीं है, बता दीजिए आप। कोई ये कह दे कि नहीं पर्टिकुलर उसमें तो 0.11% भी नहीं है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आबादी जिसकी ज्यादा होगी उसी हिसाब से चीजें होंगी। और फिर आप किस तरीके से कौन सा नैरेटिव देखना चाहते हैं, गढ़ना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। बहरहाल मदरसों को, मस्जिदों को अगर ताला लगाना है, बंद करवाना है, अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटीज को बंद करवाना है, तो अभी 1 तारीख से लेकर के 1 दिसंबर से लेकर के और 19 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा। सरकार से कहें कि सरकार कानून बना दे, कानून पास करवा दे, इस देश में सारे मुसलमानों के मदरसे, मस्जिदें और अल्पसंख्यक संस्थान सब बंद करवा दिए जाए, एक भी खुला नहीं रहे। और फिर देखते हैं कि हाँ कहीं कुछ होता है या नहीं होता है, या फिर आगे आप कहेंगे कि नहीं मुसलमानों को बाहर कर दीजिए, या फिर ये एक ऐसा कुतर्क है जिसका जवाब हो ही नहीं सकता है। ये मैं आप पर छोड़ता हूं, आप बताइए आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।